धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, मेरा नेट जो है स्लो चल रहा है, इसलिए बहुत देर से खुला है, बहुत समय से लगातार रहा, खुल नहीं रहा था। अभी भी चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है मेरा। हाँ जी, हमारा जो प्रसंग चल रहा है प्रश्नोपनिषद में पहले प्रश्न पर। कल चर्चा हो रही थी चिन्हों की। तो कल के विषय में या और कोई प्रश्न आपके पास हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, मैं पूछ रही थी, कल पूछ सकती हूँ अभी? हाँ जी, पूछिएगा। स्वामी जी, कल मैं पूछ रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि अगर चिन्ह ना हो, जैसे हम वो चोटी रखते हैं या जनेऊ पहनते हैं, तो उनके बिना हमें मोक्ष नहीं मिलता, कुछ ऐसा होता है क्या? मैंने ये नहीं बोला उनके बिना मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा नहीं बोला है। फिर आप कुछ इसी तरह की कुछ बात बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई क्या है। नहीं, क्या मुझे समझ ये समझ में आया, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर दूं। नहीं, क्या नहीं समझ में आया आपको? मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप बोल रहे थे कि चिन्ह होने चाहिए, जैसे अपने इसमें यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञ भी आदि समाज के लिए चिन्ह का काम करता है, और वो जो शिखा भी रखते हैं, वो भी आदि समाज के लिए चिन्ह का काम करता है। तो अगर ये चिन्ह नहीं होंगे तो क्या इनके बिना हमें मोक्ष नहीं मिलता है क्या, या मतलब ये होना जरूरी क्यों है? हाँ, ये प्रश्न करिएगा ना। हाँ, तो मैंने ये भी नहीं बोला है कि यज्ञोपवीत शिखा आर्य समाज का चिन्ह है, ये नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। मैंने ये कहा चिन्ह होने चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। और भी हाँ, और जो चिन्ह ही नहीं है, आपके सामने कोई टारगेट ही नहीं है, आपके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप क्या प्रेरणा लेंगे, आप क्या करेंगे, क्या कर्म कर पाएंगे? तो कर्म करने के लिए, उत्तम पवित्र कर्म करने के लिए आपके सामने कोई ना कोई चिन्ह होने चाहिए जो प्रेरित करता रहे आपको उत्तम कर्मों को करने के लिए। जी, प्रेरणा के लिए ये चिन्ह जरूरी है। हाँ जी, और बिना चिन्हों के कोई प्रेरित नहीं होता। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हाँ, ये भी याद रखना। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम बिना किसी प्रेरक के, बिना डंडे के हम ठीक चल पड़े। हमें डंडा चाहिए। वो जो चिन्ह है वो डंडे का काम करते हैं, वो आंकते हैं, हमको सही रास्ते पे चलाते हैं। जी हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? हम आगे बढ़े। हाँ जी, पूछिए। कोई इंसान ऐसा है जो संस्कृत नहीं पढ़ा है, संख्या वगैरह उनको आता नहीं है, लेकिन जीवन ऐसा दिखता है जैसा वेदों में लिखा है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है कि नहीं मुक्ति हो सकती? हाँ जी, जिनको आवाज कम आ रही है,
जिनको आवाज कम आ रही है पहले वो अपने माइक्रोफोन को बंद करिए। दूसरी बात यह है, फिर भी आपको कम आवाज लगती है तो आपको ईयरफोन लगा लेना है, तो आपको आवाज आ जाएगी। जिनको भी आवाज कम आ रही है वो ईयरफोन लगा लें तो उनको आवाज स्पष्ट आ जाएगी। अच्छा, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, संध्या नहीं करता है, हवन नहीं करता है और वेदों के अनुसार उसका जीवन है, क्या उसकी मुक्ति होती है? यह प्रश्न है। देखिए, समझने का प्रयत्न करिएगा। एक ओर से कह रहे हैं संध्या नहीं करता, हवन नहीं करता, संस्कृत नहीं पढ़ी है, और दूसरी ओर बोला जा रहा है कि वो वेदों के अनुसार चलता है। तो वेदों के अनुसार चलता है तो क्या चलता है? वेदों में नहीं कहा गया है कि संध्या नहीं करनी चाहिए, हवन नहीं करनी चाहिए, ये बिना हवन के, बिना संध्या के, बिना उसके इसके आप जीवन यापन करो और मुक्ति होगी, ऐसा तो वेद नहीं कहा है। बात यह है कि मुक्ति को प्राप्त करने की एक अलग प्रकार की योग्यता है। वो योग्यता जिसमें भी होगी उसको मुक्ति होगी। क्या योग्यता है? उसके पास जो अविद्या है उसको समाप्त करना होगा, ये सबसे बड़ी योग्यता है। और उसके पास जितने संस्कार है उन सबको समाप्त करने होंगे। जब अविद्या समाप्त करेगा तो उसके पास विद्या होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, उसकी समाधि भी लगनी चाहिए, उसको ईश्वर का दर्शन भी होना चाहिए, उसको आत्मा का भी दर्शन होना चाहिए। तो जो मुक्ति को प्राप्त करने के जो जो नियम लिखे हैं उन नियमों का पालन जो करेगा उसको मुक्ति होगी। चाहे आप वेद पढ़ो या ना पढ़ो, मैं उसमें नहीं जाता। अब रही बात वेद पढ़ने में क्या आपत्ति है व्यक्ति को। जो वेद मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं उस वेद को पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वेद को पढ़ेगा तो बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त करेगा, वो तो साधन है। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत पढ़ेंगे तो वेद समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिएगा किसी को इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की जो भी लैंग्वेज है उसको तो पढ़नी पड़ेगी ना, वो किसी भी लैंग्वेज में है। इंजीनियरिंग जिस भी लैंग्वेज में है उसको वो पढ़े। अच्छा, कोई कहे कि संस्कृत में ना होकर अगर वो हिंदी में है वेद, तो हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़ लो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो वेद को, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि वेद पढ़ने से मुक्ति का रास्ता जल्दी मिल जाता है और मुक्ति की ओर जल्दी बढ़ जाता है। और बिना वेद पढ़े बहुत टाइम लगेगा, पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ जी, प्रहलाद जी, समझ में आ गया? जी, बेटा प्रश्न है कि कोई देहाती आदमी है जिसमें कोई भाषा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका जीवन है काम क्रोध वगैरह उसको नहीं है, या तो शुद्ध जीवन जीता है, तो उसकी क्या हाल होगा? देखिए, फिर वही प्रश्न आपका है, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए विवेक वैराग्य होना चाहिए। वो देहाती हो या शहरी हो, उसका कोई प्रश्न नहीं है। एक तो विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, जिसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान, विद्या होनी चाहिए, अविद्या नहीं होनी चाहिए, और उसके निष्काम कर्म होने चाहिए, सकाम कर्म, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। और उसकी भक्ति उपासना, जैसी भक्ति उपासना वेदों में कही है ऐसी भक्ति उपासना उसकी होनी चाहिए, और कहीं का भी हो। जी जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, पर ये प्लस पॉइंट तो है ना आगे बढ़ने के लिए? किसको प्लस पॉइंट? ये जो पूछ रहे थे अभी जी, कि वो क्रोध काम उनके जीवन में नहीं है,
तो मतलब पूरी तरह से तो इकट्ठा तो सब कुछ नहीं मिलता, जैसे मतलब प्रयास हो रहा है, तो उसमें प्लस पॉइंट तो रहेगा ना स्वामी जी ये? नहीं, मैंने कब कहा कि वो प्लस पॉइंट नहीं है? वो तो अच्छी बात है। बात है कि मुक्ति होगी नहीं होगी तो किसकी होगी मुक्ति? जैसे किसी को आईएएस बनना है तो किसको, कौन आईएएस बनेगा? तो उसको ग्रेजुएट हो, करेगा। उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको वो जो भी उसके रूल्स है, नियम है, उनको सबको फॉलो करोगे तभी तो होगा ना आईएएस। ऐसे थोड़ा कोई देहाती है तो आईएएस बनेगा नहीं, शहरी है तो बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आईएएस के लिए जो जो कंडीशंस है वो सारे उसको करने होंगे, चाहे वो देहाती का हो चाहे वो शहरी हो। ठीक इसी प्रकार से मुक्ति के लिए भी वैसा ही नियम है। जी। हाँ, इतनी सी बात है जी। स्वामी जी इसी से ही मिला जुला एक प्रश्न है। बोलिए। जैसे जैसे मीरा आई थी, कबीरदास जी है, और ऐसे और भी वो हुए हैं ज्ञानी महापुरुष। उन्होंने तो शायद वेद उपनिषद, लेकिन उन्हें विवेक और वैराग्य तो बहुत उच्चतम स्थिति दिखाया है, जैसा कि हम देखते हैं उनके जीवन के बारे में। तो हाँ, वो भी उसी ठीक है, पर तो है ना? ऐसा है। वो मीरा है या कबीर है, जो भी है, उन लोगों के जीवन बहुत अच्छा था, हमसे लाख गुने अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न ये है, यदि उन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है, शुद्ध कर्म किए हैं और शुद्ध भक्ति की है तो मुक्ति उनकी हो गई होगी, और नहीं किया है तो नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, स्वामी दयानंद हो चाहे कोई भी हो। अगर ये जो वेदों में जो शर्त है, ये शर्तों को जिसने भी पूरा किया हो उसको मुक्ति होगी। अब कोई व्यक्ति किसी विषय में बहुत अच्छा काम करता तो वो महान बनेगा। मीरा जो है, आप मीरा के बारे में कह रहे हो, कबीर के बारे में कहा है, उनके जीवन को पढ़ करके देखिए, उनकी स्टोरी पढ़ करके देखिए, किसी एकांगी जीवन है उनके, उन्होंने बहुत अच्छा उस एक विषय में बहुत मेहनत किया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सभी विषयों में उन्होंने मेहनत किया है। ये मैंने पहले ही बोला, हमसे तो लाख गुने अच्छे थे, वो बहुत महान थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न है मुक्ति की बात। मुक्ति के 3 विषय पूरे करने होंगे, ना तो कबीर ने किया है, ना मीरा ने किया, ना किसी परमहंस ने किया है, ना विवेकानंद ने किया है। उनके जीवन में तीनों विषय पूर्ण नहीं थे, फिर भी वो महान थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे कोई साइंटिस्ट महान बनता है, ऐसे ही किसी एक एक विषय में बहुत अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे लोग थे। कौन से 3 विषय? अभी तक रामायण आप सुनते जा रहे हो, फिर पूछते हो कौन सा विषय? मैंने बोला ना, विवेक वैराग्य। ज्ञान शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो और भक्ति भी शुद्ध हो, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक से सुनिए, हाँ जी, इधर उधर नहीं जाना है। विद्यार्थी की तरह अगर आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपके सामने बातें स्पष्ट होंगी। हाँ जी, अब चले हम क्लास आगे बढ़ाएं या किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद स्वामी, बहुत क्लियर हो गया। जी स्वामी जी मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सो उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में समझने की कोशिश कर रही हूँ जी। तो सन अपने एक्सिस में रोटेट करता है, वो कोई प्लैनेट्स से रोटेट नहीं करेगा, मतलब प्लैनेट्स के बाहर रोटेट नहीं करता है, तो अपने ओन एक्सिस में रोटेट करता है। तो जब वो नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, अपने नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, तब उत्तरायण कहते हैं। जी जी जी, अभी शुरू करेंगे ना, इसको तो हमने किया ही नहीं है ना, कल तो केवल भूमिका के रूप में बातें कही, अभी तो प्रारंभ कर रहा हूं मैं आज, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी, छोटा सा प्रश्न अगर अनुमति है तो मैं ही पूछूं? हाँ जी। मेरा प्रश्न ये कि जब भी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आत्मा के दर्शन कर, पहले आत्मा के दर्शन करेगा फिर परमात्मा के दर्शन करेगा फिर जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी जी, तो आत्मा का तो कोई रूप है नहीं, तो उसमें अनुभूति वाली बात होती है इसमें। अब आप इतनी बातें सुन रहे हैं ना, तो ये दर्शन को लेकर के बार बार वही बात आती रहती है। दर्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे परमात्मा का दर्शन जैसा होगा वैसे आत्मा का दर्शन होगा। जी।
हाँ, तो दर्शन करते हैं अनुभूति, प्रत्यक्ष। जी जी। हाँ, जो वस्तु मेरी बात ही यही था, जी मैं फिर आपसे एक मतलब कंफर्मेशन कह रहा था। जी जी, जो वस्तु जैसी होती है उसका दर्शन वैसा ही होता है। जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो श्लोक संख्या है 9। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकम् अभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रहिर्यः पितृयाणः। संवत्सरः वै प्रजापतिः। ये जो संवत्सर है, वर्ष जिसको आप कहते हैं, इस वर्ष को प्रजापति कहा है। संवत्सर ही प्रजापति है। तस्य अयने दक्षिणम चोत्तरम च। तस्य अयने, उसके दो मार्ग है। अयन कहते हैं मार्ग। जो संवत्सर है उसके दो मार्ग है, दो अयने। अयने ये द्विवचन में, नपुंसकलिंग। अयनम अयने अयनानि। तस्य अयने, उसके दो मार्ग हैं। एक का नाम है दक्षिणम और च, और एक का नाम है उत्तरम, उत्तर। एक दक्षिण मार्ग, एक उत्तर मार्ग। और ये जो संवत्सर को प्रजापति कहा जा रहा है, तो ये संवत्सर है क्या जिसको प्रजापति कहा जा रहा है? संवत्सर ही आदित्य है, सूर्य है। सूर्य को ही संवत्सर कहते हैं, क्योंकि वर्ष जो बनता है वो सूर्य के कारण से ही बनता है, इसलिए सूर्य को ही संवत्सर कहा जाएगा। तो संवत्सरः वै प्रजापति, वै निश्चित रूप से संवत्सर को प्रजापति कहना चाहिए, क्योंकि ये जो संवत्सर है, ये जो वर्ष है, ये प्रजा का पालक है, प्रजा का पोषक है, प्रजा का संरक्षक है और प्रजा को जीवन देने वाला है, सब कुछ है। तो इसलिए संवत्सर को प्रजापति बोला है। तस्य अयने, उसके दो मार्ग है, दक्षिणम च उत्तरम च। एक का नाम दक्षिण है, एक का नाम उत्तर है। तो ये जो आदित्य है, सूर्य है, सूर्य जो भी हमारे सौर मंडल में हमारा अपना सूर्य है, उसकी बात आपको समझना है। तो ये जो सूर्य है, ये उदय होता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब उदय होता है, जिस ओर उदय होता है उसको हम लोग पूर्व कह देते हैं, ठीक है। और जहां उदय होता है उसको आप देखिए, रोज देखना है आपको। जब वो उदय होता है प्रतिदिन देखिएगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो वो जो सूर्य है उसका जो स्थान है, हमारी दृष्टि से जिस धरती पर हम बैठे हैं उस धरती पर खड़े होकर के जब हम सूर्य को देखते हैं, उसका जो स्थान दिखता है वो धीरे धीरे सरकता हुआ दिखेगा। तो जब वो उत्तर की ओर सरकने लगता है, यानी जिस ओर हम मुख करके हम देखते हैं सूर्य को, जिस ओर सूर्य उदय होता है वो पूर्व हो गया। अब हमारा मुख सूर्य की तरफ है, इसलिए वो पूर्व हो गया। फिर हमारा जो बाएं आंत है वो उत्तर हो जाएगा, और दाएं आंत जो है वो दक्षिण हो जाएगा, और पीठ की तरफ वो पश्चिम हो जाएगा। तो वो जब सूर्य उदय होता है, उसका उदय धीरे 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 सरकता सरकता वो उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, और फिर 6 महीने के बाद देखेंगे फिर वो धीरे 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 दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। तो उत्तर की ओर बढ़ करके वापस आता है, फिर दक्षिण की ओर बढ़ करके वापस आता है। इसको अयन कहते हैं, मतलब जाके आना,
ये भी होता है। ये मार्ग ऐसा है, ये एक प्रकार से साइकिल की तरह है, जाके वापस आता है, जाके वापस आता है। जहां से स्टार्ट होता है वहां से गमन करता है, फिर जाकर के फिर वापस वहीं आता है, फिर दूसरी ओर गमन करता है, फिर वापस वहीं आता है। इसी का नाम आयन है। और इस आयन शब्द को जैसे राम के साथ जोड़ दो तो रामायण बन जाएगा। वहां पर भी ऐसा ही है। राम जो है अयोध्या से गमन करता है, जाता है जहां भी जाना है वनवास में, और फिर सीता आदि का अपहरण, फिर उसको मार के वापस वहीं आ जाता है। अयोध्या से निकल पड़ा और फिर जाकर के वनवास भोग करके फिर वापस जब आता है तो फिर वापस अयोध्या आ जाता है। इसीलिए उसका नाम रामायण है। उसमें भी अयन जोड़ा है, तो गमन करता है फिर वापस आता है। तो ऐसा ही सूर्य है यहां पर। तो ये जो सूर्य है, इसको संवत्सर भी कहा, इसको प्रजापति भी कहा, क्योंकि ये प्रजा का पालक है। तो ये दो प्रकार के इसके मार्ग हो गए, एक दक्षिण और एक उत्तर मार्ग। तो कहा जा रहा है तद ये हा वै तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते। तद, इस बात को, ये का मतलब जो लोग, हा वै निश्चित रूप से, तद इष्टापूर्ते कृतम इति, तद ये जो सूर्य है, आदित्य है, इस आदित्य को, इस सूर्य को, इस प्रजापति को दक्षिण के रूप में, दक्षिणायन के रूप में समझ करके इष्टापूर्ते, इष्ट और आपूर्त, ये पहले भी आया ये शब्द, अप्राप्त को प्राप्त करना, ये इष्ट है। जो मेरी अभिलाषा है, जो मेरी तमन्ना है किसी अप्राप्त को प्राप्त करने की, वो कुछ भी हो सकता है। जो भी इच्छाएं हमारी, उन इच्छाओं की पूर्ति करना, ये इष्ट है। और आपूर्त उसको कहते हैं उस प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, इसको इष्टापूर्त कहते हैं। इसके अलग अलग अर्थ भी लेते हैं। आपूर्त शब्द का ये भी लेते हैं, जैसे जो हम लोग सेवा करते हैं, किसी को अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, किसी के लिए कुआं खोद करके दिलाते हैं, किसी को कुछ बना करके देते हैं, इसको भी वो आपूर्त शब्द से कहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिएगा, इष्ट और आपूर्त की अभिलाषाओं की बहुत अभिलाषाएं होती है। उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। ये इष्ट की उपलब्धि है। और उस उपलब्ध की हुई वस्तु की, या कोई भी हमने उपलब्ध किया है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे कोई भी इच्छा की पूर्ति किया है, फिर उस पूर्ति को वैसा ही बनाए रखने के लिए भी हम मेहनत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो ये इष्टापूर्ते है। तो इष्टापूर्ते कृतम, ये जो दक्षिणायन है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है और उसकी संरक्षण भी करता है। ये दक्षिणायन ऐसा मान करके उपासते, उस दक्षिणायन का सेवन करते हैं। ऐसा जो सेवन करने वाले, दक्षिणायन का सेवन करने वाले, ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वो चंद्रमा को जीत लेते हैं। तो अब दक्षिणायन की उपासना करते हैं, दक्षिणायन का सेवन करते हैं, इसका अभिप्राय है अविद्या का सेवन करते हैं। अविद्या का हम सेवन करते हैं, यह है दक्षिणायन का सेवन करने का मतलब। क्योंकि दक्षिणायन जो है अंधकार का सिंबल है, चिन्ह है, जिसमें अविद्या काम करती है। अविद्या से युक्त होकर के हम कर्मों को करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो कर्म करते हैं जो नरक को प्राप्त करने वाले कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है।
पर उसके पीछे अविद्या रहती है। जैसे राग से युक्त होकर के कर्म करना, द्वेष से युक्त होकर के कर्म करना, अभिमान से युक्त होकर के कर्म करना, ये सब कर्म करते हैं। तो द्वेष से, राग से, अहंकार से, इनसे हम अच्छे कर्म भी करते हैं। उन अच्छे कर्मों की बात हो रही है। अविद्या से युक्त होकर के व्यक्ति बुरे कर्म तो करता ही करता है, ये सभी जानते, लेकिन अविद्या से युक्त होकर के अच्छे कर्म भी करता है। तो यहाँ अविद्या से युक्त होकर के जो अच्छे कर्म करता है उनकी बात है, उनकी चर्चा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। समझ में ना आए तो मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ, समझ में आएगा। देखिए, गुस्सा आता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो आप बुरे कर्म करते हैं, ये तो सभी को समझ में आता है, लेकिन द्वेष से अच्छा भी करता है, द्वेष से अच्छा भी करता है। कोई हमारा दुश्मन है या जिसको हम पसंद नहीं करते, उसने किसी को दान दे दिया है, तो उससे द्वेष होता, अच्छा इसने इतना दान दिया, इसको मैं दिखाता हूं, उससे द्वेष करके आप ज्यादा दान दे देंगे। किसी ने पुस्तक लिखी है, अच्छा इसने पुस्तक लिखा है, इसको मैं दिखाऊंगा, उससे द्वेष करके आप 2 पुस्तक लिख सकते हैं या उससे अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं। तो द्वेष से बुरे कर्म तो करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं। राग से बुरे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं। अहंकार से बुरे कर्म भी करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं। तो ये जो अविद्या है, ये अविद्या अंधकार का चिन्ह है, और ये दक्षिणायन में अविद्या युक्त है। ये दक्षिणायन जो होता है ये अविद्या युक्त है, इसमें अंधकार ज्यादा रहता है, यानी अविद्या ही अविद्या रहती है। उस अविद्या से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, वो अच्छे कर्म हैं, वो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से वो प्राप्त करता रहता है, कर्म करता जाता है, और जो प्राप्त कर लेता है उसकी रक्षा करने के लिए भी कर्म करता है। तो इष्टापूर्ति, तो ये दक्षिणायन इष्ट और आपूर्ति के लिए है। कृतम, कृतम का मतलब है ये दक्षिणायन जो है ये इष्टापूर्ति के लिए काम करता है, इति ऐसा मान करके दक्षिणायन की उपासना करता है। उपासना का मतलब है उसका सेवन करता है, अर्थात उस अविद्या का सेवन करता है, अविद्या का उपयोग करता है। अविद्या का उपयोग करने का मतलब राग करता है, द्वेष करता है, अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, ये सारी चीजें करता रहता है। ऐसे करने वाले लोगों को क्या फल मिलेगा? तो इसका समाधान दिया जा रहा है, ते वो चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वो चंद्रमा लोक को, चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। चंद्रलोक जो है ये भी एक चिन्ह है, सिंबल है। चंद्रलोक का मतलब स्वर्ग लोक को वो जीत लेते हैं, इसलिए कहा चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वो चंद्रलोक को जीत लेते हैं, अर्थात वो स्वर्ग को जीत लेते हैं। ऐसे करने वाले जो भी लोग हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और स्वर्ग जो है पुण्य कर्मों से मिलता है, पाप कर्मों से नहीं मिलता। तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। ते एव पुनरावर्तन्ते, और वो स्वर्ग को जाने वाले स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का उपभोग करते हैं, पुनरावर्तन्ते, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। तस्मात्, इसीलिए, एते ऋषयः प्रजा कामा, इसलिए ये जो ऋषि लोग हैं जो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, ये प्रजा कामा, ये प्रजा की इच्छा रखते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उसको प्रजा की कामना होती है, संतान की कामना होती है, पुत्रेष्णा की इच्छा रखता है। तो पुत्रेष्णा की इच्छा रखता हुआ ही वो उस दक्षिणायन को स्वीकार करता है। इसलिए कहा जा रहा है ते ऋषयः, वो ऋषि लोग जो है प्रजा कामा, प्रजा की कामना वाले होते हैं। दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, वो दक्षिणायन को ही प्राप्त होते हैं। अब ऋषि शब्द कहा है, अब ऋषि शब्द से लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत भ्रांतियां हैं ऋषि शब्द से। इसलिए कई बार व्यक्ति ऋषियों का उदाहरण दे करके अपने आप को पुष्ट करते हैं लोग। अरे ऋषियों ने भी गुस्सा किया है, हमारी गुस्सा तो क्या है।
हम भी कर सकते हैं। जब ऋषि लोग गुस्सा कर सकते तो हम लोग भी करेंगे। आपने एक ऋषि का नाम सुना है ना, जो बहुत गुस्सा करने वाले थे, ध्रुवा ऋषि, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। दुर्वासा। हाँ, दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि। हाँ देखो, आप सबको पता है क्योंकि आपको उद्धरण देना है ना। चलिए, तो दुर्वासा ऋषि, तो वो गुस्सा करते थे, तो हम कर रहे हैं तो हमारी क्या बात है, हम भी कर सकते जब ऋषि जैसे लोग कर सकते हैं। ठीक है। और विश्वामित्र के बारे में बोला जाता है कि ऋषि जैसा व्यक्ति भी लुढ़क गया है, हम लुढ़क रहे हैं तो क्या बात है, हम फिसल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब ऋषि जैसे, विश्वामित्र जैसे ऋषि फिसल सकता है, तो ये सारी बातें जो है ऋषियों को लेकर के गलत धारणाएं लोगों में बनी हुई है। अब सबसे पहला आपको ऋषि शब्द का अर्थ समझना चाहिए। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। हाँ, समझने का प्रयत्न करिए। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक वो ऋषि होते हैं जिनको महर्षि यास्क ने कहा मंत्र दृष्टा। निरुक्तकार महर्षि यास्क ने बोला है मंत्र दृष्टा। जो मंत्रों का दर्शन करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं? मंत्र दर्शन ऐसे नहीं करते। जो समाधि लगाते हैं वो मंत्रों का दर्शन कर सकते हैं। हर कोई मंत्र का दर्शन नहीं कर सकता। मंत्र दर्शन का मतलब मंत्र का अनुभव करना, मंत्र को आत्मसात करना। वो बिना समाधि के नहीं कर सकते। और समाधि उसको लगती है जिसको विवेक वैराग्य होता है। और विवेक वैराग्य उसको होता है जो अविद्या को हटाता है। और जिसके अंदर अविद्या हटती है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रोसेस को समझने का प्रयत्न करिएगा, सिस्टम को समझ लीजिएगा। समाधि कौन लगाता है? समाधि लगाने के लिए उसको विवेक वैराग्य चाहिए। विवेक वैराग्य के लिए अविद्या को हटाना होगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहा है। तो जो समाधि लगाने वाला है, जो समाधि लगाता है, उसके अंदर अविद्या नहीं हो सकती। जो ईश्वर का दर्शन करता है उसके अंदर अविद्या नहीं हो सकती। यदि उसके अंदर अविद्या है तो उसको समाधि नहीं लग सकती है, वो समाधिस्थ नहीं होगा। और जो समाधिस्थ होगा वो फिसलता नहीं है, याद रखना। चाहे वो मेनका हो, अप्सरा हो, चाहे उर्वशी हो, चाहे कोई भी हो। और जिसको समाधि लगती है वो गुस्सा कभी नहीं कर सकता। एक सामान्य आप देखेंगे, साधारण जनता में भी वो समाधि के बारे में भी नहीं जानता, वो भी गुस्सा नहीं करता। ऐसे भी आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग। ऋषि तो ऋषि होते हैं, वो गुस्सा कर ही नहीं सकते। इसलिए जो मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, जो समाधिस्थ ऋषि होते हैं, वो कभी अविद्याग्रस्त नहीं होते हैं। वो अलग प्रकार के हैं। ये एक प्रकार के ऋषि हैं। और दूसरे ऋषि वो होते हैं जो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, जो पठन पाठन का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान होते हैं, वो उनको भी ऋषि कहते हैं। आप भी जैसे पढ़ रहे हो तो आप भी ऋषि हैं। आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद विद्या पढ़ रहे हैं, मैं भी ऋषि हूं और पढ़ने वाले भी ऋषि हैं, क्योंकि आप उपनिषद पढ़ रहे हैं। आप उपनिषद पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, आप निरुक्त पढ़ो, आप वेद पढ़ो, आप ब्राह्मण पढ़ो, ठीक है ना, अंग उपांग कुछ भी पढ़ो तो भी आप ऋषि कहलाएंगे। ये एक परिभाषा है। जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी ऋषि होते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। और ये पढ़ने पढ़ाने वाले सब काम कर सकते हैं। सब काम मतलब गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, फिसलना, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो विश्वामित्र थे, ध्रुवा ऋषि थे, ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे जिस समय, तब ये सारे काम हुए होंगे। और जब वो मंत्र दर्शन किया होगा, मंत्र दृष्टा बने होंगे, समाधि लगाए होंगे, तब वो ऐसे नहीं होंगे। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप ये होता है
अध्ययन का, विद्यार्थी का काल, अध्ययन काल या अध्यापन काल, और एक ऐसा जीवन होता है इनसे ऊपर परे, जब वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वो एक्सपीरियंस, उनको ऐसा अनुभव मिल जाता है, और फिर वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर वो समाधि लगाते हैं, तब वो स्थिति को प्राप्त करते हैं। उससे पहले का जो स्थिति, पहले की स्थिति होती है वो अलग होती है। अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी आप देखेंगे, जब उन्होंने समाधि लगाई नहीं, उससे पहले की स्थिति उनके जीवन को देखो बिल्कुल अलग प्रकार का था, और जब समाधिस्थ हो गए, समाधि उनको मिल गई है, तब उनकी जो स्थिति तो वो बिल्कुल अलग प्रकार की थी। तो समाधि से पूर्व स्थिति, समाधि के पहले बाद की स्थिति, ये दो प्रकार का जीवन होता है, सभी के होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जिन ऋषियों के बारे में हम सुनते हैं कि किसी ने गुस्सा किया, कोई फिसल गया, वो मंत्र दृष्टा नहीं थे, वो पूर्व जीवन को लेकर के बाद वाले जीवन के साथ आप नहीं जोड़ सकते किसी को भी, इस तरह समझना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है वे ऋषि लोग प्रजा कामा, क्योंकि जब ईश्वर को प्राप्त करना होता है वो प्रजा की कामना नहीं कर सकता, अर्थात वो पुत्रेष्णा नहीं रख सकता। ये समझने का प्रयत्न करना, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसको ऐष्णाओं को समाप्त करना पड़ेगा। और यहाँ बोला जा रहा है ते ऋषयः प्रजा कामः, वो जो ऋषि जो लोग हैं वो प्रजा की कामना करते। इसका अर्थ है वो अभी समाधिस्थ नहीं हुए, पठन पाठन करने वाले ऋषि लोग हैं। इसलिए निरुक्तकार ने, या निरुक्तकार को आप नहीं समझ सकते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद को भी समझ सकते हैं। वो निरुक्त आदि ग्रंथों के आधार पर ही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दो प्रकार के ऋषियों की चर्चा की है, आप उसको भी पढ़ करके देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है ते ऋषया, वे जो ऋषि लोग हैं प्रजा कामा, प्रजा की कामना करने वाले थे, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, वो दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रजा की कामना करते हैं और इष्टापूर्ति को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एषः वै रहि यह पितृयानः, एषः वै रहि, हाँ वही, निश्चित रूप से एषः, ये जो है इसको रई कहते हैं। यह पितृयान, जो कि पितृयान है, अर्थात दक्षिणायन, दक्षिणायन को पितृयान भी कहते हैं। पितृयान इसलिए कहते हैं ये पालन पोषण करते हुए हमको आगे ले जाता है, ये दक्षिणायन। तो ये पूरा हो गया श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है 10वां। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्त, एतद् वै प्राणानाम् आयतनम्, एतद् अमृतम् अभयम्, एतत् परायणम्, एतस्मात् न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तद् एष श्लोकः। अब कहते हैं अथ, उसके बाद, यानी दक्षिणायन के बाद में, अथ पश्चात अर्थ में यहाँ पर, अथ अब उत्तरेण, उत्तरायन के माध्यम से, वो लोग हैं जो तपस्या करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य तपस्या करना है। और तपस्या कौन सी तपस्या करनी है? जिस तपस्या से योग को सिद्ध करना है, समाधि को सिद्ध करना है। तपस्वी व्यक्ति, तप करने वाले व्यक्ति ही योग को सिद्ध कर सकते हैं, ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहा तपसा, तपस्या से, तप करते हुए। और केवल तप नहीं है, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और श्रद्धया, साथ में श्रद्धा भी चाहिए, और विद्यया, उसका तप जो है वो विद्यापूर्वक होना चाहिए। तप तो करता है व्यक्ति, बहुत सारे लोग तप करते हैं, वो विद्यापूर्वक नहीं करते हैं, अविद्या से युक्त होकर के करते हैं। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है, पर उस तप के साथ विद्या जुड़ी होनी चाहिए, उस तप के साथ श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए, उस तप के साथ संयम भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, ये सब एक दूसरे के साथ कड़ी है, क्योंकि तप कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है साथ में, तो अति कर लेगा। आप देखेंगे
तपस्या करता है व्यक्ति, लेकिन अति कर लेता है, ज्यादा तप कर लेता है या कम तप करता है। जितना तप करना चाहिए वो संयम होना चाहिए जीवन में। जिस काम को कर रहा हूं उस काम के लिए कितना तप चाहिए उतना ही तप करेगा, ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा। कम करेगा तो वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा, ज्यादा करेगा तो अति हो जाएगा, वो तप नहीं माना जाएगा। दोनों स्थितियों में तप नहीं माना जाएगा। कम करना भी तप नहीं है, अधिक करना भी तप नहीं है। इसलिए साथ में संयम चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, और साथ में श्रद्धा भी चाहिए। मतलब अश्रद्धा से तप नहीं कर सकते, अंधश्रद्धा से तप नहीं कर सकते। जैसे आजकल लोग करते हैं ना कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी, एकादशी, पता नहीं कौन सा वार, ये वार करके उपवास रहते, भगवान के नाम से भी उपवास रहते हैं, वो समझते हम तप कर रहे हैं। ये अश्रद्धा है। आप में से भी कोई करते हैं तो आप बोलते हैं जी हाँ जी कि एक दिन जो है पेट को विश्राम देना चाहिए, ऐसा मान करके आप लोग करते होंगे। अगर पेट को विश्राम देना है, स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह श्रद्धा है, वह संयम है। तो इस दृष्टिकोण से तपस्या ब्रह्मचर्य पूर्वक हो, तपस्या श्रद्धा पूर्वक हो, तपस्या विद्या पूर्वक हो। और ब्रह्मचर्य भी तपस्या पूर्वक हो, ब्रह्मचर्य श्रद्धा पूर्वक हो, और ब्रह्मचर्य विद्या पूर्वक हो। और साथ में विद्या तपस्या पूर्वक हो, विद्या ब्रह्मचर्य पूर्वक हो, और विद्या श्रद्धा पूर्वक भी हो। सबके साथ आप करिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत अच्छे ढंग से समझने वाली बात है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विद्या के साथ में भी तप होना चाहिए। वो विद्या नहीं मानी जाएगी जिस विद्या के साथ तप नहीं है। व्यक्ति जान तो रहा लेकिन बिना तप के जान रहा है, इसलिए वो फलवती नहीं बनती है उसकी विद्या। विद्या तो प्राप्त कर रहा है लेकिन उस विद्या के साथ में संयम नहीं, उसके पास में ब्रह्मचर्य नहीं है, तो भी फलवती नहीं है। विद्या तो प्राप्त कर रहा है, बिना श्रद्धा के प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो फलवती नहीं होती है। इसलिए समझने का प्रयत्न करिएगा कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या जो है सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मानम अन्विष्य, वो आत्मा का खोज करता है। ये तप क्यों कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहा है, श्रद्धा क्यों रख रहा है, विद्या क्यों प्राप्त कर रहा है? क्योंकि आत्मा का खोज करना है, आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। स्वयं आत्मा है तो स्वयं को जानने के लिए सब कर रहा है, और स्वयं के साथ साथ जो लक्ष्य है परमात्मा है उसको जानने के लिए भी कर रहा है। आत्मा परमात्मा, आत्मा तो एक कॉमन शब्द है, तो आत्मा स्वयं भी है और परमात्मा भी है, दोनों हैं। तो आत्मा के खोज के लिए ये सब करना है, और ये सब करके जब इसमें पूर्ण हो जाता, तपस्या उसकी पूर्ण होती है, ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है, और उसकी श्रद्धा भी पूर्ण होती है, उसकी विद्या भी पूरी होती है, तब आदित्यम अभिजयन्ते, वो आदित्य को, सूर्य को जीत लेते हैं। यह सूर्य कौन है? यह परमात्मा है। भौतिक सूर्य तो उपलक्षण है, उदाहरण है। भौतिक सूर्य के माध्यम से वास्तविक सूर्य को समझना है। एतद वै प्राणानाम आयतनम, एतद ये जो सूर्य है, जो परमात्मा है, ये प्राणों का आयतनम, आधार है। ये जो सूर्य है ये सूर्य का भी आधार है। ये जो प्राण है ना, प्राण, जितने भी प्राण हैं, जो आदित्य, भौतिक आदित्य में प्राण हैं, जीवनीय तत्व हैं, इन सब का आधार यही परमात्मा रूपी आदित्य है। इसलिए कहा एतद, ये जो सूर्य है ये प्राणानाम आयतनम, ये प्राणों का आधार है, परमात्मा। एतद अमृतम, यही अमृत है। जिस आदित्य को जीत लेते हैं वो आदित्य ही अमृत हैं। अभयम, और वही आदित्य अभय है, भय को मुक्त करने वाला है। जब आदित्य को जीत लेता है व्यक्ति तो उसके जीवन में कोई भय नहीं होता है। एतत् परायणम, यही अंतिम गंतव्य स्थान है।
एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, इसको प्राप्त करके फिर बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, बार बार लौट करके नहीं आते, एक बार जाते हैं तो लंबे काल के लिए जाते हैं। इति एष निरोधा, यही निरोध है, यही समाप्ति है, यही आकर के व्यक्ति को रुकना होता है। जब उस आदित्य को प्राप्त कर लेते हैं उसके आगे फिर और कोई काम नहीं बचता, कर्तव्य प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति आ जाती है, वहीं निरोध, वहीं रुक जाता है, अब आगे कुछ कर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तद एष श्लोक, इस संदर्भ में एक श्लोक भी है, ये कहना चाहते हैं। तो अब देखिएगा, आदित्य का प्रसंग चल रहा था, भौतिक आदित्य को बोला है, यहाँ पर प्रसंग भी वही है। अब उसी भौतिक आदित्य के प्रसंग में आप परमात्मा को क्यों कह रहे हो, ऐसा आपके मन में आ सकता है। ये जो उपनिषद है ये भौतिक पदार्थों को बताते हुए बीच बीच में उन्हीं भौतिक पदार्थों के बीच में परमात्मा को भी प्रवेश कराते हैं, यही हमें समझना है। और वास्तव में जिसको हम आदित्य, चंद्र, ये जो भी कहते हैं, ये जो चंद्र, आदित्य आदि नाम जो है ये ईश्वर के हैं। भौतिक सूर्य को सूर्य कहते हैं, परमात्मा को भी सूर्य कहते हैं। पहले परमात्मा को सूर्य कहते हैं, आदित्य कहते हैं। उस परमात्मा का जो आदित्य स्वरूप है, उसके अंदर जो आदित्य की जो विशेषता है, वो विशेषता जिस पदार्थ में दिखाई देती है उसको भी उस विशेषता के साथ जोड़ करके उसका नाम रख दिया जाता है। ऐसा नाम परमात्मा नहीं रखा है, इसलिए कहा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म त आपस्स प्रजापतिः। वेद मंत्र है ना, उस परमात्मा को ही सब कुछ बोला है, यानी परमात्मा कोई आदित्य, अग्नि, वायु, सारे नाम परमात्मा के हैं, उन्हीं के मुख्य नाम है। उन नामों का जो अर्थ है वो अर्थ जिस जिस और वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में दिखाई देता है, इसलिए परमात्मा ने उनको भी वो नाम रख दिए हैं। तो इसलिए प्रसंग भौतिक पदार्थ सूर्य का आ रहा है, उसी प्रसंग में ईश्वर को भी यहां जोड़ दिया है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो उपनिषद है ना, इसी उपनिषदों की व्याख्या है वेदांत दर्शन। जो षड दर्शनों में जो वेदांत दर्शन है, वो वेदांत दर्शन जो है उपनिषदों के आधार पर बनाया गया है। उपनिषदों में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होना चाहिए। आकाश शब्द आएगा तो आकाश, कौन सा आकाश लेना चाहिए, तो वो बताता है, मतलब वेदांत दर्शन बताएगा कि यहाँ आकाश का अर्थ ये होना चाहिए, यहाँ प्राण का अर्थ ये होना चाहिए, आदित्य का अर्थ ये होना चाहिए, ऐसा वेदांत दर्शन स्पष्ट करता है। तो वहां पर इसलिए जब ये बात आती है, जब प्रसंग चल रहा है भौतिक पदार्थ का, तो आप भौतिक सूर्य को क्यों नहीं लेते हैं, प्रसंग भी वही है। इसलिए फिर वो वहां स्पष्ट करता, प्रसंग वो होते हुए उस भौतिक सूर्य के पीछे भी आधार अभौतिक सूर्य परमात्मा है। इसलिए ये भौतिक सूर्य का वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस भौतिक सूर्य के माध्यम से अभौतिक सूर्य को हम समझ सके। ये उपनिषदों का रहस्य है, इसी के लिए उपनिषद है। ये बातों को आपको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है तद एष श्लोक, इसी बात को समझने के लिए एक श्लोक भी दिया जा रहा है। पीछे एक मंत्र दिया गया था, उसको मंत्र बोला था, अब यहाँ श्लोक बोला जा रहा है। तो जब किसी को मंत्र बोलते हैं उसको मंत्र ही बोलना है हमको, फिर उसको श्लोक नहीं कह सकते, श्लोक को फिर मंत्र भी नहीं बोल सकते। इसलिए श्लोक अलग है, मंत्र अलग है, संज्ञा है, नाम है। तो कहा पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहुहु परे अर्धे पुरीषिणम अथेमे अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। ये सब
आदित्य के विशेषणों के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि आदित्य की चर्चा हुई है। ये वो आदित्य जो परमात्मा रूपी आदित्य, पंचपादम पितरम, 5 पांव वाला वो पिता है हमारे लिए। उस आदित्य में 5 पांव हैं। छंद की पूर्ति, छंद जिस तरह का होना चाहिए वो सब छंद शास्त्र का विषय है, इसलिए यहाँ पंचपादम कहा है। अक्षरों को भी देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है उसमें छंद में। तो ये पंचपादम है, 5 ऋतुएं हैं। अब ऋतुएं तो 6 होती हैं, 5 क्यों कहा है? तो 2 ऋतुओं को एक जगह जोड़ दिया, हेमंत और शिशिर को एक बना दिया है, फिर 5 कर दिया है। तो 6 भी तो लिख सकते हैं, ऐसा आपके मन में आ सकता है। हाँ, लिख सकते हैं। तो पंचपादम में देखिए 4 अक्षर है, प च प द, 4 अक्षर है। अक्षर जब गिनते हैं छंद में वो स्वरों को गिनते हैं। तो पंचपादम में जो स्वर हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। और षड पादम कहेंगे ना तो 3 ही अक्षर होंगे, 4 अक्षर चाहिए। षड में एक ही अक्षर है। हाँ, व्यंजन को नहीं सुना गिना जाता, याद रखना। जब अक्षर गिनते हैं छंद में स्वरों को गिना जाता है। तो षड पादम कहेंगे, षड पादम भी लिख सकते हैं, 6 ऋतु हैं, पर षड पादम में अक्षर पूरे नहीं होंगे। तो अक्षर को भी पूरा करना है, ठीक व्यवस्थित रखना है। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत अलग विषय रहेगा। ये व्याकरण का शब्द शास्त्र का विषय है। इतना आप समझ लीजिएगा कि जहाँ कहीं समस्या आती है तो फिर उसकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाया जाता है। तो वैसे ही तरकीब यहाँ अपनाया है कि पंचपादम कहा है, 5 ऋतुएं हैं। इस आदित्य के 5 ऋतुएं हैं। तो हेमंत और शिशिर को एक बना करके 5 बना दिया है। तो ये 6 ऋतुएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस परमात्मा को ऋतु भी कहते हैं। ऋत्विक, आपने सुना होगा नाम ऋत्विक। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ऋत्विज बोला है। ऋत्विज का मतलब ऋतु, ऋतु में हमको बहुत सुख देने वाला होता है। हमें जैसे सुख चाहिए, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सुख देने वाला है वो परमात्मा। इसलिए उसको यहाँ पर ऋतु शब्द है। यानी ऐसा वो आदित्य है, उस आदित्य में 5 ऋतुएं हैं, अर्थात 6 ऋतुएं हैं। और इन 6 ऋतुओं के माध्यम से हमारा पालन पोषण करता है। इसलिए वो पितरम, वो पितर है। और द्वादशाकृतिम दिवः, और ये जो दिव कहते हैं सूर्य को, ये ऐसा दिव है, ऐसा सूर्य है जिसमें 12 आकृति, 12 आकृतियां हैं, यानी 12 स्वरूप है, यानी 12 मास हैं। ऐसा ही आदित्य है। इसलिए आहु ऐसा कहा जाता है कि ये जो सूर्य है इसके अंदर 12 मास हैं। परे अर्धे पुरीषिणम, परे अर्धे। अब इस दिवा द्युलोक को भी कहते हैं और दिवा सूर्य को भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य द्युलोक का ही एक अंग है। तो परे अर्धे, इस द्युलोक से भी ऊपर जाओ, अर्थात जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि से भी परे जाओ। तो क्या है वहां पर? पुरीषिणम, वो पुरी का स्वामी बैठे हुए हैं। पुरी का मतलब ब्रह्मांड, ईशी का मतलब है स्वामी। इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बैठे, केवल परमात्मा परमात्मा है वहां पर। सृष्टि के बाहर, सृष्टि में भी है, सृष्टि के बाहर भी है। तो वहां पुरीषिणम, वो पुरी का स्वामी बैठे हुए, परमात्मा बैठे हुए। अथ इमे अन्ये, तो ये पहली पंक्ति तो हो गई है कि 5 ऋतुएं हैं, वो पालक हैं, पितर हैं, और उसके अंदर 12 मास हैं, आहु ऐसा कहते हैं। और परे अर्धे, इस सृष्टि से बाहर पुरीषिणम, एक पुरी का स्वामी, ब्रह्मांड के अधिपति स्वामी परमात्मा ही परमात्मा है, वो पुरीषी कहेंगे। यही वो आदित्य है, लेकिन वह केवल पुरीषिणम का मतलब है केवल ब्रह्मांड का स्वामी स्वामी है। वहां पर कुछ भी नहीं है, न मास है, न ऋतु है, न कुछ है नहीं, मतलब सृष्टि ही नहीं है।
यही वो आदित्य है जो पंचपादम वाला है, यही आदित्य जो पितर है, यही आदित्य जो द्वादश आकृति वाला दिव है। कौन? पुरीषी, यही है वो। लेकिन वह केवल केवल परमात्मा है। यहाँ परमात्मा केवल नहीं है, परमात्मा के साथ में ऋतुएं भी है, परमात्मा के साथ में मास भी है, परमात्मा के साथ में पूरी सृष्टि है। वह तो केवल परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहा अथा अन्य इमे, इमे अन्य, ये जो दूसरे लोग हैं, मतलब पहली पंक्ति में दूसरे ऋषियों के माध्यम से बताए गए कुछ ऐसे ऋषि लोग हैं जो परमात्मा को इस प्रकार बताते हैं, 5 पांव वाला है, पिता है, ऐसा ऐसा। और दूसरी पंक्ति में इमे अन्य, दूसरे ऐसे ऋषि है, उस परमात्मा को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो कहते हैं वो निश्चित रूप से परे विचक्षणम, वो परे बहुत उत्कृष्ट परमात्मा है, वो विचक्षणम है, वो विचक्षण है। विचक्षण कहते हैं दृष्टा है, वो सबको देखता है, ईक्षण करता है। विचक्षण करो, वो ईक्षण करता है, सबको देखता है, सबका नियंता है। ऐसे उस आदित्य रूपी सूर्य में सप्त चक्रे, 7 प्रकार के चक्र हैं। और ये 7 चक्र क्या हैं? 7 रंग जिसको आप कहते हैं, 7 रंग है उसके अंदर। षडरह, और 6 ऋतुएं हैं। षडरह, 6 ऋतुएं हैं। आहु ऐसा कहते हैं। और अर्पितमिति, और ये सब के सब उसी परमात्मा में अर्पित हैं, उसी के अंदर विद्यमान है। यानी ये 6 ऋतुएं भी उसी परमात्मा में हैं, ये 7 रंग भी उसी में हैं, ये सब कुछ परमात्मा में विद्यमान है, ऐसा कुछ अन्य विद्वान लोग कहते हैं। तो 2 प्रकार के विद्वानों की बात कही है। कुछ विद्वान इस रूप में उस आदित्य का वर्णन करते हैं और कुछ विद्वान इस रूप में उस आदित्य का वर्णन करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कल आप प्रश्न कर सकते हैं इन श्लोकों को लेकर के। जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो और शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, संगति नहीं लग रही हो, अन्वय नहीं लग रहा हो, जो भी आपको लगे वो आप लोग कल पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो जो मेरे को बताना था आपके सामने संक्षेप से ये बात कही दी है कि यहाँ जो सूर्य है वो परमात्मा है, और परमात्मा के पीछे ये जो भौतिक सूर्य है वो अयन के रूप में, दक्षिणायन के रूप में, उत्तरायण के रूप में हमें सुख पहुंचाते हैं। और दक्षिणायन अंधकार का द्योतक है, अविद्या का द्योतक है, और उत्तरायण जो है ये विद्या का द्योतक है। और जो अविद्या का द्योतक है दक्षिणायन, उस दक्षिणायन में रहते हुए हम लोग पुण्य कर्म करते हुए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और उत्तरायण को अपनाने वाले उत्तरायण को अपना करके विद्या का प्रयोग करते हुए वो निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बड़े लोग परंपरा से दक्षिणायन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो चिन्ह मात्र हैं। जैसे कोई आपने सुना होगा मरने के लिए भी उत्तरायण को चुनता है, कोई अच्छा काम करना है तो भी उत्तरायण को चुनते हैं, और कोई भी अच्छा काम करना है तो वो उसी को चुनते हैं, क्योंकि वो चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, वो विद्या के प्रतीक हैं। प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश जो है वो विद्या को कहते हैं, तो विद्या के प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। और दक्षिणायन और जो भी और आगे भी बताएंगे उनमें वो सब अंधकार यानी अविद्या का वो द्योतक बनते हैं। तो कोई अविद्या को सिंबल बना करके चलता है, कोई विद्या को सिंबल बना करके चलता है। अर्थात कोई अंधकार में कर्मों को करना पसंद करता है, कोई प्रकाश में कर्मों को करना पसंद करता है। कोई गुपचुप छुप छुप करके पाप कर्म करता है तो अविद्या से युक्त होकर के करता है ना, तो अंधकार को चुन करके वो सारे गलत काम करता है, चाहे वो मन से करे या वाणी से करे या शरीर से करे। और कोई प्रकाश को चुनता है, उत्तरायण को चुनता है, वो सबके साथ में, यानी उसको अच्छे काम करना है, कोई देख रहा है तो अच्छी बात है, उसको प्रेरणा मिले मेरे अच्छे कर्म से, इस तरह का वो अच्छे काम करता है। तो ये सब प्रतीक
की माने जाते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेव